नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए 17 जुलाई से 16 अक्टूबर तक का ये 3 महीने का जो समय है, क्यों आपको इसमें किसी भी हाल में नहीं चूकना है। इस समय में इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कैरियर ग्रोथ के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए और समस्याओं से निकलने के लिए ये अगले 3 महीने आपके लिए लाजवाब हो सकते हैं। कैसे लाजवाब हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखें जिससे ये 3 महीना आपके लिए जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन कर सके, इन सब बातों पर बहुत कम समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है, आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये मैंने 3 महीने का समय 17 जुलाई से 16 अक्टूबर को क्यों चुना। इस चीज़ को सबसे पहले समझें। देखिए, इसको समझने से पहले आप समझें कि सूर्य जो कि कारक होते हैं पद प्रतिष्ठा के, सूर्य जो कि कारक होते हैं मान सम्मान के, हमारी इम्यूनिटी के, सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर के, सफलता के, धन के, पिता के कारक होते हैं, हमारी आत्मा के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, हमारे पराक्रम का कारक होते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग का कारक होते हैं, हमारे लीडरशिप क्वालिटी का कारक होते हैं। इन सब चीज़ों का कारक होकर के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा योग कारक ग्रह सूर्य बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि आपके लिए ये 10th हाउस यानी कैरियर, प्रोफेशन, पद और प्रतिष्ठा के लॉर्ड बन जाते हैं। तो आपका व्यवसाय, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, आपका काम, उसके ही मालिक यहाँ पर सूर्य बनते हैं। वो सूर्य जो पूरे कुंडली सिस्टम में किंग की भूमिका में होते हैं और मैंने बताया कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ये कारक बनते हैं। तो उसके ये कारक बनते हैं। अब एक और बात है कि मंगल लग्नेश के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा है। तो लग्नेश के साथ बहुत अच्छा संबंध, सबसे अच्छा संबंध, और साथ ही आपके करियर प्रोफेशन के लॉर्ड, तो दोनों ही दृष्टिकोण से देखूं तो आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह ये बनते हैं। अब ये जो सर्वाधिक योग कारक ग्रह सूर्य बनते हैं, ये पहले 17 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक, मैंने ये टाइम फ्रेम क्यों पकड़ा उसको समझिए। 17 जुलाई से 16 अगस्त तक कहाँ रहेंगे? ये कर्क राशि में रहेंगे। यहां पर सूर्य जब बैठेंगे, अभी देखो आप यहां पे 2 बेहतरीन कंडीशन, एक तो केंद्र के लॉर्ड होकर के कहां जाएंगे? त्रिकोण में जाएंगे। 9th हाउस जो घर होता है भाग्य भाव, यहां सूर्य का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। 9th हाउस में, 9th हाउस में गुरु का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा माना जाता है और सूर्य का भी। और आपके लिए क्या हो रहे हैं? केंद्र के लॉर्ड होकर के त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति यहां पर सूर्य पैदा करेंगे। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। 17 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक यहां रहेंगे। यहां सूर्य को स्ट्रेंथ मिलेगा। 8th और 7th में जब सूर्य अभी पिछले 2 महीने में गुजरे हैं तो करियर प्रोफेशन को लेकर के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे आपके लिए। अब जब ये भाग्य भाव में यहां रहेंगे, भाग्य भाव में सूर्य को सबसे पहले स्ट्रेंथ मिलेगा। हालांकि यहां पे कर्क राशि जलीय राशि है, लेकिन गुरु का भी स्ट्रेंथ वहां प्राप्त होगा। गुरु के साथ बहुत बेहतर संबंध सूर्य का है और कोई भी आदमी अपने बहुत अच्छे मित्र के साथ कंफर्टेबल फील करता है। सूर्य वहां गुरु के साथ होंगे, गुरु से उनका स्ट्रेंथ और बढ़ेगा। 9th हाउस में बैठे सूर्य 17 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक आपके प्रोफेशन में भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके प्रोफेशन में कोई काम भाग्य की वजह से अटका था, या प्रमोशन अटका था, या कोई इंसेंटिव वगैरह अटका था, तो यहां पर क्लियर होने का चांस पूरी तरह से बनेगा। यह समय होगा जब आप अपने प्रोफेशन में मेहनत करिए, क्योंकि सूर्य 9th हाउस में बैठ करके आपको संकेत दे रहे हैं कि निश्चित रूप से 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आपको कई सारी चीजें आपके प्रोफेशन में बन सकती है, कई सारी चीजें हो सकती है और भाग्य का साथ वहां निश्चित रूप से आपको मिल सकता है। उसके बाद देखिए, 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य कहां आ जाएंगे? सिंह में। बेहतरीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि 10th हाउस में सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। यहां पर ये दिग्बली होते हैं, प्लस ये अपने घर में होंगे, सिंह राशि में, अपने घर में। और एक प्लस पॉइंट है, केतु साथ में होंगे। केतु की स्थिति ऐसी है कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के स्ट्रेंथ में वृद्धि करता है, चाहे वो स्ट्रेंथ निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यहां पर बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। अगर कोई ग्रह अपनी राशि में या उच्च राशि में बैठ जाए और अकेला केतु उसके साथ बैठ जाए तो उसका फोर्स वो कई गुना बढ़ा देता है। यहां सूर्य सिंह राशि में अपने घर में है, केतु इसके फोर्स को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब ये समय होगा 17 अगस्त से 16 सितंबर का समय, 1 महीने का, जहां सूर्य सिंह राशि में रहेंगे। और यह बेहतर समय होगा आपके करियर प्रोफेशन में बूम लेने का। यह बेहतर समय होगा जब आपको पूरा मेहनत करना है और अपने करियर प्रोफेशन में आगे को अच्छा करने की कोशिश करना है। आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी का, प्रमोशन का, नए जॉब मिलने का, बिजनेस में आगे बढ़ने का यह बेहतरीन समय होगा जब सूर्य सिंह राशि में होंगे आपके प्रोफेशन लॉर्ड, और प्रोफेशन हाउस में बैठ करके प्रोफेशन हाउस को प्रकाशित करेंगे। और कहीं ना कहीं आपके करियर प्रोफेशन में यह बहुत अच्छी स्थिति बनेगी जिसका आपको लाभ लेना है। यहां पर बहुत सारी चीजें अच्छी आपके लिए हो सकती है। अगेन इसके आगे बढ़ते हैं तो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य कहां आएंगे? लाभ भाव में आएंगे।
इसलिए मैंने 3 महीने को पकड़ा और गुरु की स्थिति से भी पकड़ा। अभी देखिए यहां पर गुरु स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उसके बाद सूर्य का स्ट्रेंथ यहां बढ़ जाएगा क्योंकि जलीय राशि में यहां थे, गुरु का स्ट्रेंथ प्राप्त था। यहां पर अपने घर में आएंगे तो और स्ट्रेंथ में आ जाएंगे और केतु भी बल को बढ़ाएगा। उसके बाद सूर्य कहां जाएंगे? लाभ भाव में। कब जाएंगे? 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य आपके लाभ भाव में। यह समय होगा कि यहां एक महीना जो इतने भी मेहनत आपने किए उसका लाभ लेने का समय होगा, क्योंकि सूर्य 11th हाउस में अति योग कारक बन जाते हैं। वहां पर इनकी स्थिति बेहतरीन होती है, तो आपके प्रोफेशन से इनकम पाने का, आपके कैरियर प्रोफेशन से इनकम मिलने का यह बहुत अच्छा समय होगा। और खास करके इन 2 महीनों में जो मेहनत सूर्य करवाएंगे और यहां पर जो आप मेहनत करेंगे उसका लाभ मिलने का समय यहां पर बहुत अच्छा होगा। तो 3 मंथ्स ये जो सूर्य की पोजीशन बन रही है, जो आपके लिए बेहद योग कारक और इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं और कैरियर प्रोफेशन के लॉर्ड बनते हैं, ये 3 महीने बहुत अच्छी कंडीशन में है। और यहां से अच्छी कंडीशन यहां है इनकी, और यहां तो लाजवाब कंडीशन है जहां वो लाभ देने के लिए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए आपके मेहनत का फल देने के लिए वहां दिखाई दे रहे हैं। प्लस इन 3 महीनों में एक और पॉजिटिव चीज है कि गुरु आपके 30 अक्टूबर तक, गुरु यहां पर 30 अक्टूबर तक बने रहेंगे। यह एक बेहतर पोजीशन है और गुरु भी यहां पर बल दे रहे हैं। गुरु आपके लग्न को देख रहे हैं, आपके डिसीजन को बेहतर किए हुए हैं, आपके हेल्थ में अच्छा रिजल्ट्स मिलने के लिए, हेल्थ अच्छा करने के लिए भी गुरु की यह दृष्टि बहुत अच्छी है। गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव और 5th हाउस पर भी इन्वेस्टमेंट और पराक्रम को अच्छी रखी हुई है। यानी ये वो जो 3 महीने का समय है, यहां फिर सिर्फ सूर्य नहीं, ना सिर्फ सूर्य स्ट्रेंथ ले रहे हैं और सूर्य ना सिर्फ चीजों को बढ़िया कर रहे हैं, बल्कि आप देखिए गुरु की भी पोजीशन बहुत अच्छी है। वो गुरु जो आपके लिए फाइनेंशियल हाउस, वेल्थ एक्युमुलेशन के लॉर्ड बनते और 5th हाउस के लॉर्ड बनके योग कारक स्थिति में, बहुत ही योग कारक स्थिति में, उच्च भाव में, उच्च स्थिति में बैठे हैं। तो ये 3 मंथ्स आपको चूकना नहीं है। मैंने कहा था कि किन बातों का ध्यान रखना है, तो उसको सबसे पहले समझिए। ये 3 मंथ्स में सबसे पहले ये चीज करिएगा कि आप पास्ट को लेट गो कर दें, आप इस चीज को दिमाग से निकाल दें। अगर कहीं आपके ऊपर ये साइकिक इंप्रेशन बन चुका है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, चीजें अच्छी नहीं हो सकती, तो सबसे पहले उस नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन से आप बाहर आइए और इस चीज को समझिए कि हाँ आगे बेहतर हो सकती है चीजें, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये करिएगा कि पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़िएगा और नए सिरे से आप मेहनत में लग जाइए। यह समय होगा आपके मेहनत के फल मिलने का, यह समय होगा आपके कैरियर में स्ट्रेंथ लेने का, कैरियर ग्रोथ का, प्रोफेशनल ग्रोथ का, इनकम को पाने का। यह बहुत अच्छा समय 3 महीना है जहां सूर्य की स्थिति लाजवाब है। 9th, 10th और 11th हाउस बहुत अच्छी स्थिति है और गुरु की भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो पहली चीज तो आपको पास्ट से बाहर आना है। दूसरी चीज आपको मेहनत करनी है, अपना जो भी काम है, ड्यूटी है, उसको अच्छे से आप परफॉर्म करिए, एक नए सिरे से आप लग जाइए। तीसरी चीज करिएगा, आप सूर्य को बल दीजिए। सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य का बीज मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः, इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप 2 में से कोई एक करना, दोनों करना जरूरी नहीं है, 2 में से आप एक चीज कर लेना। गुरु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। थोड़ी रेमेडीज भी आप कर सकते हैं। सैटर्न यहां पर प्लेस्ड है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया कीजिए 1 बार या 2 बार, ये चीजें करिए और अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस आप जीवन में आगे बढ़ने पर लगाइए। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए जहां सूर्य की गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि आप देखिए प्रोफेशन लॉर्ड और वेल्थ एक्युमुलेशन का लॉर्ड, धन भाव और कर्म भाव का मालिक एक साथ आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके करियर प्रोफेशन से धन कमाने का। तो ये सब चीजें देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहद ही संवेदनशील व्यक्ति। आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में आपको अच्छी वीडियोस देने का, साथ में मोटिवेट करने का, सही दिशा में गाइड करने का। तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लेना। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में से हैं जो बेहद ही संवेदनशील है। आप एक खुली किताब भी हैं और बंद किताब भी हैं। खुली किताब इसलिए है कि क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो मन में आता है, जो सही गलत आपको दिखता है आप साफ बोलते हैं, इसलिए आप खुली किताब हैं। बंद किताब इसलिए है कि आपके अंदर क्या चल रहा है इसको आपके सिवा पूरी तरह कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही हो, लेकिन सामने वाला आपको मिसजज कर रहा हो। उसका रीजन ये होता है कि आप जो बोलते हैं आप वो चीज नहीं करते कि हाँ कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है पर सामने वाले को खुश रखने के लिए मैं विनम्र बना हुआ नहीं। चूंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं इसलिए लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जबकि आपका जो इंटेंशन होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। फैमिली के प्रति जो आपका डेडिकेशन, समर्पण होता है कमाल का होता है, लेकिन फैमिली आपको बहुत कष्ट देती है और उसके कारण कुछ हद तक शनिदेव भी होते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन आपको शनिदेव कष्ट इसलिए देते हैं क्योंकि वो आपको हेल्पिंग एटीट्यूड से बाहर निकालना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि हर आदमी मदद के लायक नहीं है।
तो वो सब चीज़ें आपके साथ, ये सब चीज़ें आपके साथ स्ट्रेंथ में, मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। आप कहिएगा वृश्चिक राशि के कैरेक्टर पे, वीकनेस और स्ट्रांग पॉइंट पे एक वीडियोस बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा जाऊंगा तो काफ़ी डिटेल में ये वीडियो चली जाएगी, क्योंकि मैं वृश्चिक राशि को अगर एक्सप्लेन करूं तो आई थिंक ये सबसे गहरी राशि है एक्सप्लेन करने के लिए। तो आशा करता हूं इन बातों को समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ये गोचर आधारित व्यवस्था से चीजें बताई, आपके लगन कुंडली में सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली में सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। गोचर भी मैटर करेगा और आपके कुंडली की सारी चीजें भी मैटर करेगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।